बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, खुशहाल हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन और आर्ची। तो जनाब आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए। आज हम बनाएंगे आलू और अंडों की टिक्कियाँ। आप उसकी टिक्कियाँ भी बना सकती हैं, कबाब भी बना सकती हैं, जो भी आप शेप देना चाहें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने प्याज को चॉप किया है, ठीक है। और साथ में मैंने हरी मिर्च, जो ग्रीन मिर्च होती है, उसको मैंने चॉप किया है, और साथ में है धनिया, और ये मैंने की है इस चॉपर में, ठीक है। ये रहा जी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ये जनाब कढ़ाई में आधा किलो आलू जो है वो बॉइल्ड हो रहे हैं, ठीक है। उसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हुए हैं। ये रहा हमारा दूसरा स्टेप। और सर ये हैं जनाब बापियों भाइयों बहनों, ये है अंडे बॉइल्ड हो रहे हैं। 4 अंडे जो हैं वो मैंने बॉयल किए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 4 अंडे बॉयल करते हैं। और ये जनाब मैंने 1 कप जो है ये बेसन, ठीक है, ये मैंने इस छन्नी से छान लिया है, ठीक है। छानना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें नहीं पता शॉप पे क्या और किस तरह से होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई सुंडी शुंडी निकल आए तो सुंडियाँ खाने से बेहतर है कि बंदा छान ले, ठीक है। और बेसन की जगह पे आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप क्या कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास बेसन मौजूद था तो मैंने बेसन जो है वो यूज़ कर लिया। तो अब आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट। जी जनाब आलू जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। अब मैंने इसको पील कर लिया है, मतलब छील लिया है। अब मैं इसको मैश करके आपको दिखाती हूँ। आलू मैश हो गए हैं, ठीक है। ये आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं क्योंकि बॉयल्ड तो हुए हुए होते हैं। तो मैंने तो है जी इससे किए हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ही जाएंगे बॉयल्ड अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 3 4, ठीक है। अब इसको भी सारे इसके आपने मैश कर लेना है। ले जी जनाब अंडे भी जो हैं वो मैंने इसके साथ मिक्स कर लिए हैं। थोड़े मोटे मोटे आएंगे, ये इस टाइप के आएंगे, ठीक है। ज़्यादा बारीक नहीं आप कर देने, ठीक है। जब ये कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने ये डालना है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐड कर देना है आपने, चॉप किया हुआ। पेस्ट नहीं बनाना इसका, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ले जी अब जो है ना, अब हमने इसमें ये मसाला डाल लिया। अब इसमें जाएगा ये जो है चाट मसाला, ये थोड़ी अजवाइन, ये रही कसूरी मेथी, ज़ीरा और सूखा धनिया। इसको थोड़ा सा हाथों से आपने क्रश कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे मसाले मैंने आपके सामने जो हैं वो ऐड कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे मसाले जो है ना वो 1 1 चम्मच मैंने ऐड किए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, सुरख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही जी हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बाकी आपने मसाले देख लिए ना जो प्लेट में थे, ठीक है। उनको अच्छी तरह से देख लेना, वो खुशबू फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है उससे, ठीक है। आप इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें ना वो इनफ हैं, मज़े की हैं। तो अब इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करते हैं देसी तरीके से हाथों के साथ ओके, करके दिखाती हूँ। लो जी जनाब ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, और मैंने हाथों के साथ इसको किया है और चखा भी है, ये बड़ा मज़े का है अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, बस हमने जो बेसन छान के रखा था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ऐड कर देना। बेसन, कॉर्नफ्लोर और या मैदा, कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। बस आपने छान के यूज़ करनी है, ठीक है। अब इसके साथ ना इसको फिर एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से, ताकि इससे मिक्सिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। इसको मिक्स करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन जो है मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ये अच्छी तरह से इस कंडीशन में आ गई। आपको इसके अंडे के जो वाइट वाइट से हैं ये भी नज़र आ रहे होंगे। अब इस टाइमिंग में आपने क्या करना है, ये देखें, ये रहा सोया सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा सा आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे करारापन जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। और ये रहा जी चिल्ली सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब इसको फिर एक दफ़ा हिला के, उसके बाद आपको मार्केट से इजीली ये टिक्कियाँ बनाने के लिए मिल जाता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको ऐसे करें ना, ऐसे,
तो ये इसमें डाला, ऐड किया और ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। नीचे से थोड़ा ग्रीस कर लेना। लेकिन इसका एक और हल भी है, आप हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगा के इनके हाथ थोड़े चिपके चिपके से हो जाए तो बेशक आप इसको कबाब की शक्ल दे दें, गोल गोल टिक्कियों की शक्ल दे दें, या लंबी लंबी सी ये कबाब की शक्ल दे दें, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी शेप जो है इसको देनी है। तो अब मैं आपको शेप बना के तो फिर दिखाती हूँ। काली मिर्च और गरम मसाला जो है वो मेरा रह गया था, प्लेट साइड में पड़ी थी, मुझे याद ही नहीं रहा। खैर मैंने इसको ऐड करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसको मिक्स करके तो इसकी टिक्कियाँ और कबाब शबाब जो भी आपने बनाना है बना लें। लो जी जनाब, फाइनली मैंने बहुत मेहनत के साथ ये टिक्कियाँ जो हैं वो बना ली हैं, ठीक है। ये देखने कितनी प्यारी प्यारी गोल गोल सी बनी, मेहनत के साथ है वैसे। तो ये ट्रे के नीचे ना मैंने थोड़ा सा ना ऑयल जो था ना वो लगा लिया था, ताकि अब जब मैं इसको पकड़ूँ तो ये जुड़े ना, ठीक है। ये मैंने कुछ को इस तरह की शेप दे दी है और कुछ को ये कबाब की शक्ल दे दी है, ठीक है। इस तरह भी मज़ा आएगा और इस तरह भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है जनाब, ये मैंने एक अंडा ले लिया और उसमें मैंने डाली है नमक, रेड मिर्च और थोड़ा सा धनिया, ठीक है। मेरे पास इतना ही मौजूद था अभी, इसलिए मैंने इतना ही डाला है। तो आप ज़्यादा डालिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा धनिया धनिया सा, ठीक है। अब क्या करूँगी, अब मैं इसको एक एक करके कढ़ाई में डाल के फ्राई करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और उतनी देर आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। जी जी जनाब, माशाल्लाह ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम टिक्कियाँ, कबाब टिक्कियाँ। ये ले जी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब आपने इसको 2-3 मिनट जो है ना वो छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो लेने दें इसको, तो उसके बाद जो है ना फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ओके जी, साइड मैंने इसकी चेंज कर दिया है, तो ये बड़े आराम से ही चेंज हो गई थी, ठीक है। क्योंकि उसमें बेसन और वो था ना अंडा, तो उसने क्या किया था, उसको चिपकाए रखा था, मतलब टूटती नहीं है। और आप इसको तवे का पे भी ऐसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कढ़ाई कढ़ाई का कोई इशू है तो आप तवा अवेलेबल है तो आप तवे पे भी इसको ऐसे फ्राई कर सकते हैं। जी जनाब, मैंने कबाब भी इसके साथ ही ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आपने इसको नॉर्मल आंच पे जो है वो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा जला नहीं देना, क्योंकि जो आलू थे वो भी ऑलमोस्ट पके हुए थे और अंडे भी बॉयल्ड थे। तो हमने सिर्फ इसको ना चस्का ही लेना है इसका, ठीक है। तो आपने इसको ना ऐसे फ्राई कर लेना है। फिर मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ये जो बहुत पसंद आएगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। लो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, टिक्कियाँ मैंने कबाब जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्ट है। और इसके साथ आप ये देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी हैं अंदर से और बहुत ही मज़े की हैं, ठीक है। और साथ मैंने केचप जो है वो थोड़ा चिली मिली वाला लिया है, थोड़ा मिर्चों वाला, तो ये बड़ा मज़े का माहौल बन गया है। और साथ ही ये देखें, ये रे कबाब, ये भी बड़े अच्छे फ्राई हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि मैंने मेहनत की है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करते फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और लाइक करके और शेयर करते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।